नमस्ते छात्रों, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक जो अध्ययन कर रहे थे सीटू के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, आज से हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला जो चैप्टर है वो है भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में, इसके लिए अपन देखो सबसे पहले यह है कि अपन कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए अपने को क्या ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। जैसे भोजन से अपन जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी उसके बाद ही अपन कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो अपन खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के भोजन से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले संगठक किसे कहते हैं, वो चीज़ के बारे में परिभाषा पढ़ लेते हैं। भोजन बनाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है, भोजन बनाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है उसे संगठक कहते हैं। यानी भोजन बनाने के लिए अगर जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं उन्हें अपन संगठक कहते हैं। इसके अंदर जैसे कच्ची सब्जियां, फल, अनाज आदि। भोजन बनाने के लिए जिन वस्तुओं की जो हमें जरूरत होती है उन्हें अपन संगठक कहते हैं। जिन वस्तुओं की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें अपन संगठक कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत ये क्या होता है, यानी जो भी चीज़ें अपन खाते हैं, जिनका अपन ऊर्जा के मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ें अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अपन खाद्य पदार्थ कहते हैं। और इसको लिखते हैं पहले, जिन चीज़ों को अपन हम भोजन के रूप में जिन चीज़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। जिन चीज़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अपन खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे खाद्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो अपने को पादपों से प्राप्त पदार्थ, यानी पादप का अर्थ होता है पौधों से। पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पहला प्रकार लिखा मैंने पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पादप से हमें क्या प्राप्त होता है? गेहूं, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले गेहूं, चावल, जौ, चना, साग सब्जियां आदि। यानी जो पौधों से जो प्राप्त होते हैं अपने को, उन्हें अपन पादप से प्राप्त
प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं, और इनके उदाहरण लिख दिए मैंने ये। और दूसरे होते हैं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। इसका सेकंड जो खाद्य पदार्थ है अपने को वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो सेकंड आगे लिखेंगे जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ, अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले दूध, यानी गाय भैंस से अपने को दूध प्राप्त होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी। उसके बाद दूध के बाद दही, दही के बाद घी, घी के बाद छाछ, मांस, मछली आदि। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने को जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो उन्हें जंतु खाद्य पदार्थ कहते हैं। जंतु से प्राप्त होता है एक तो दूध, दूसरा दही, दही के बाद अंडा, मांस, मछली और पनीर। इसके आगे अपन ये भी लिख सकते हो, पनीर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो पनीर, पनीर आदि। यानी पनीर भी अपने को जंतु से प्राप्त होता है। इसके बाद अपने को पढ़ना आगे कच्ची सामग्री। इसके बाद नई हेडिंग है कच्ची सामग्री। आगे जो हेडिंग लिखनी है उसका नाम है कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री लिखो, ये लिखा कच्ची सामग्री। अब देखो, भोजन बनाने के लिए अपन जिन जिन चीजों को आवश्यकता होती है उस सामग्री को ही अपन कच्ची सामग्री कहते हैं। यानी खाद्य जो पदार्थ बनाते हैं या भोजन बनाते हैं उन बनाने के जो संगठक खाद्य पदार्थ यानी भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है या जिन संगठकों की आवश्यकता होती है उन्हें कच्ची सामग्री प्राप्त, जिन्हें अपन कच्ची सामग्री कहते हैं। यानी भोजन बनाने के लिए जिन जिन यानी जिस या जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे कच्ची सामग्री कहते हैं। कच्ची सामग्री कहते हैं। भोजन बनाने के लिए अगर अपने को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो रही है उसको अपन कच्ची सामग्री के नाम से जानते हैं। अब देखो, जैसे भोजन बनाने के लिए अपन किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो नमक चाहिए, क्योंकि जैसे आटा लेते हैं तो आटे में अपन क्या डालेंगे? नमक डालेंगे। कोई भी आटे में अपन पानी भी डालेंगे, यानी रोटी बनाते हैं तो उसमें पानी भी डालना पड़ता है। तो ये कच्ची सामग्री हो गई। कच्ची सामग्री के अगर उदाहरण लिखे अपन, उदाहरण यानी इसके क्या क्या उदाहरण है। उदाहरण के अंदर पहला आता है पानी, नमक, आटा, सब्जियां, दाल आदि। यानी कच्ची सामग्री को अपन वापस पढ़ेंगे एक बार। भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे अपन कच्ची सामग्री कहते हैं। उसके बाद अपन जैसे पानी, नमक, आटा और सब्जियां और दालें भी भोजन का एक हिस्सा है। तो सब्जियां और दालें भी कच्ची सामग्री के अंदर आएगी। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है कि पौधे होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उसके भाग खाने योग्य होते हैं, कौन कौन से भाग अपन खाते हैं तो उस भाग का क्या नाम है। इन चीज़ों के बारे में देखना है। तो पौधे के खाने योग्य भाग, ये लिखना आपने को आगे वाली हेडिंग। पौधे के खाने योग्य भाग, यानी अपन जिस पौधे के जो भाग खाते हैं, यानी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसके अपन 2 या 2 से अधिक भागों को खाते हैं। तो अपन इसको लिखना है।
कुछ पौधों के दो या दो से अधिक से भाग, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना जिसके अपन दो या दो से अधिक से भागों को खाते हैं, अधिक भागों को खाया जाता है, उससे पौधे के खाने योग्य भाग कहते हैं, खाने योग्य भाग कहते हैं। जिस पौधे का अपन जो भाग खाते हैं वही उसके खाने योग्य भाग कहलाता है। जैसे मैं इधर यहाँ पर एक तरफ पौधे का नाम लिखूंगा, दूसरी तरफ उसका खाने योग्य भाग लिखूंगा। जैसे ये लिख दिया पौधे का नाम, पौधे का नाम, और दूसरी तरफ उसके खाने योग्य भाग का नाम, खाने योग्य भाग का नाम। जैसे मैं आलू ले लूँ, आलू जो अपन खाते हैं तो आलू पौधे का अपन कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। आलू जो अपन खाते हैं तो पौधे का तना खाते हैं, तने वाले भाग को खाते हैं। पालक ले लूँ, पालक में अपन पौधे की पत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं। फिर जैसे मैंने ले लिया आम, आम जो अपन खाते हैं पौधे का फल खाते हैं, पौधे का जो फल वाला भाग होता है वो खाते हैं। आलू में तना खाते हैं, पालक में पत्ती खाते हैं अपन, और आम में अपन फल खाते हैं। और गाजर, गाजर या मूली, दोनों में अपन पौधे की जड़ वाले भाग को खाते हैं। कुछ उदाहरण लिए, जैसे मैंने आलू, आलू का अपन पत्ती वाले भाग को खाते हैं, और दूसरा मैंने लिया इसमें पालक, आलू के अपन तना वाले भाग को खाते हैं, पालक में उसकी पत्ती को खाते हैं, आम में अपन उसके फल को खाते हैं, गाजर के अंदर उसकी जड़ को खाते हैं। जैसे लौकी, लौकी भी पौधे का फल होता है। यानी अपन जिन जिन पौधों को लिया उसके अपन विभिन्न भागों को खाते हैं। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना कि पौधे के खाने योग्य भाग, कुछ पौधे होते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं और उन्हें अपन खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे आलू, आलू के अंदर पौधे का तना खाते हैं, पालक में पत्ती खाते हैं पालक की, आम के अंदर फल खाते हैं, गाजर के अंदर उसकी जड़ खाते हैं गाजर, और मूली के अंदर, लौकी के अंदर फल खाते हैं अपन। तो ऐसे सारे जो अपन चीज़ें खाते हैं, सब्जियां, फल, उनके हर हिस्से का अलग अलग नाम होता है और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा भाग होता है जिसका अपन खाते हैं। और इसके बाद अपने को पढ़ना अंकुरण। अंकुरण की आज परिभाषा देख लेते हैं, बाकी जो होगा उसके बारे में अध्ययन हो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार अंकुरण की परिभाषा लिख लेते हैं। अंकुरण किसे कहते हैं? इसके बाद लिखते हैं अपन अंकुरण। अंकुरण, अंकुरण उसे कहते हैं बीज से शिशु पौधे बनने की प्रक्रिया, शिशु पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। कोई बीज लिया अपन ने जैसे, और उस बीज से एक नया पौधा बनता, यानी शिशु पौधा जो बिल्कुल अब उसके बाद पौधे का रूप धारण करेगा वो, तो उसको अपन अंकुरण कहते हैं। जैसे कोई सा भी चना ले लिया अपन ने, चने को अगर अंकुरण हो जाता है, यानी उसके अंदर धागे नुमा, सफेद धागे नुमा अगर संरचना निकलने लग जाती है, तो यानी वो अंकुरित हो गया। यानी अंकुरण उसे कहते हैं बीज से अगर नया पौधा बनता है उस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। और बीज से शिशु पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। और थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए, और बाकी जो बच रहा वो चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।